जैसा कि कल वाली वीडियो क्लास में आप सभी ने 1 से 10 तक क्वेश्चन जो कल आपकी क्लास में पढ़े थे, आई बात समझ में। अब आज पढ़ेंगे अपन 10 से आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में आज देखेंगे। सभी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो और जिसके भी वो कल वाला 2 क्वेश्चन बाकी है तो वो 5 पेज छोड़ देना, आई बात समझ में। और आज जाके घर पे जाके देख के कर लेना, ठीक है। चलिए निकालो अपनी अपनी कॉपी, निकालो फटाफट से। देखिए हम पढ़ रहे हैं जेएनवी क्लासेस, जो अपनी पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रिया के बारे में जो अपने दूसरा चैप्टर पढ़ा था, है ना। उसी आधार पर 2015 से लेकर 2026 यानी 2025 तक जो प्रश्न हुए, आपके जो पेपर हुए, उन्हीं पेपरों में से आए हुए सवालों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक बात समझ में। और उसी डिस्कस में मैंने आपको 1 से 10 तक पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था, आई बात समझ में। आज जो पढ़ने वाले हो अपन आने वाली क्लास के बारे में देख लीजिए, यहाँ पढ़ेंगे अपन 11 से आगे वाले जो भी सवाल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दिया जाए, 6 और 8 को क्या करना है, ये 6 है और ये 8 है, उसको क्या करना है, आपस में बदलना है। क्या करना है, बदल देना। जैसे इसका जो यहाँ पे 6 ये रहा और 8 ये रहा, अब 8 की जगह 6 रख दो, नहीं 6 की जगह 8 रख दो और 8 की जगह क्या रख देना है, 6 रख देना। आई बात समझ में। इसका क्रम बदलने के बाद में आपने बदल दिया, नई संख्याओं और मूल संख्या के बीच में अंतर क्या है। जो आपकी नई संख्या बनती, उस संख्या और जो अपनी जो पहले वाली संख्या थी और जो नई संख्या थी, उसमें दोनों में से अंतर क्या हो, ये आपको निकालना है। किस किस को समझ में आया पहले सवाल ये बताइए। वेरी गुड। और किस किस को समझ में आया सवाल। जयती बेटा समझ में नहीं आया तेरे को, ये सवाल नहीं समझ में आया है ना। चलिए तो सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे, देख लीजिए। हल करते देख लीजिए, बातें नहीं। अब इसको हल करेंगे। अपने पास में मूल संख्या क्या दे रखी, देख लीजिए। मूल संख्या क्या दे रखी है जयदीप, मूल संख्या अपने पास में ये रही 26,000, कितनी है, 26,487, यही है ना मूल संख्या। आई बात समझ में। अब मूल संख्या और नई संख्या, अब इसकी नई संख्या अगर देखे 6 और 8 को आपस में बदलने पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 6 व 8 को, 6 व 8 को आपस में क्या करेंगे, बदल देंगे। आपस में बदलने पर क्या होगी, अपने पास में नई संख्या आएगी। क्या आएगी, नई संख्या आएगी। अब नई संख्या कैसे आएगी, देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 2, अब 6 की जगह में क्या लगा, 6 और 8 को आपस में बदलूंगा, 6 की जगह में क्या लगा दूंगा, 8 लगा दिया, ठीक है। जैसे समझ में आया, 6 की जगह मैंने क्या किया, 8 लगा दिया, और 4 की जगह मैंने 4 ही लिख दिया, और 8 की जगह में क्या करूंगा, ये 6 वाला है जो 6 था वो 8 की जगह रख दूंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। अब पीछे क्या था, 7 का 7 था, तो अपने पास में नई संख्या क्या आ गई, अपने पास में नई संख्या ये वाली आ गई, देख लीजिए। ये अपने पास में नई संख्या 28,467, कितनी आ गई, 28,467। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा आपको, नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या है। नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या है, यानी कि नई वाली संख्या में जो पहले दी गई थी संख्या, उसको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना। आई बात समझ में। अब देख लीजिए नई संख्या क्या है, तो नई संख्या अपने पास में 28,467। अब नई संख्या में से कौन सी संख्या घटानी है, मूल संख्या। मूल संख्या जो आपके क्वेश्चन में दे रखी है वो मूल संख्या है ना, उसको घटाओ, कितना आ जाएगा, देखिए 26,487 घटा दो। क्या करना है, घटाना है। अब उसको घटाने के बाद में कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है। चलिए 28,467 माइनस करना है आपको 26,487, ये आपको माइनस करना है। ये बात समझ में। चलो जल्दी से इसको माइनस करके बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला अपना। है कि नहीं, बड़ा आसान सवाल। हाँ, सबसे पहले आपको संख्याओं को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है,
कौन कौन सी संख्या किस किस क्रम में वो देख लो। उसके बाद में अपन को सवाल क्या पूछना है, 6 और 8 को आपस में बदल दे। बातें नहीं, बिल्कुल भी बातें डिस्कस नहीं। वेरी गुड, जल्दी से अपना क्वेश्चन निकालो, मैं चेक करता हूं, है ना आपका सभी का। चयन का बी राइट आया है, और कोई बच्चा जिसका बी राइट आएगा? बी राइट आया है, देख लीजिए जयदीप बेटा का बी राइट आ गया। इतने अच्छे बच्चे, तुरंत प्रभाव से कैलकुलेशन करके बता दिए ना। बी राइट आ रहा है, वेरी गुड। आपको कुछ नहीं करना है, 28,467 में 26,487 को घटा देना है। उसके बाद में आपका जो उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा, वो आपको कॉलम में भर देना है, उसके आपको राइट का चिन्ह लगा देना है। और आपको जब पेपर में पूछा जाए तो ओएमआर में क्या राइट करोगे, जो आपका उत्तर आया उस कॉलम को गोला भरना है। क्या भरना है, गोला भरना है। आई बात समझ में, आई बात समझ में? हाँ, चलिए उतार लीजिए जल्दी से। चलिए करो, मैं इसको सोल्व कर दू। हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 7 में से 7 गया, क्या रहेगा, 0। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 8 नहीं जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो मित्र वाली संख्या है कौन सी, 4, उससे एक हासिल ले लेंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 16, और 4 की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब 16 में से 8 घटाओ, कितना रहेगा, 8 रहेगा। आई बात समझ में, ये 8 रहा। अब 3 में से 4 फिर से नहीं जा सकता है, तो हम उसके मित्र से, जैसे कि इसका मित्र कौन सा है, ये 8 है, तो 8 से एक हासिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 13। अब 8 की जगह कितना रहेगा, 7 रहेगा। ठीक है, अब 13 में से 4 गया, कितना रहेगा, 9, और 7 में से 6 गया तो 1, और 2 में से 2 गया तो 0। अपने पास में क्या आ गया, 1980। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी वाला। आकाश समझ में आया बेटा, समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो अपना कौन सा क्वेश्चन राइट हो गया, बी वाला। ठीक है, अब बी के ऊपर राइट कर दो, और बी और कॉलम में लिख दो आप कौन सा क्वेश्चन राइट आया अपना, बी। कौन सा राइट आया, बी। आई बात समझ में? चलिए इसको आप उतार रहे हैं, कौन उतार रहा है, उतार देना है। ठीक है, घर पे जाके भी कर सकते हो उतारना, तो आई बात समझ, घर पे जाके भी उतार सकते हो आप। घर पे जाके कौन कौन उतार सकता है, तो फिर क्यों लिख रहे हो, आगे बढ़ जाए क्या, समझ लो सवालों को। सवाल किस किस को अच्छा लगा ये वाला? हाँ, इस प्रश्न वाली से आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, इस प्रश्न वाली से आपके ऐसे ही सवाल बन के आएंगे एग्जाम में, और उसको करना पड़ेगा। आई बात समझ में? देखिए एक काम करो, आप इसकी लाइनें छोड़ दो ना, इससे चलो आपको कल वाला भी काम बाकी है, समझ लो इस सवाल को, क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। घर पे जाके आपको उसको करना ही है, एमएस करके लाना ही है। हो गया, उतार लिया। एक नो डिस्कस।
हो गया। चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा देख लीजिए। यहां पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि संख्या यदि यदि संख्या 325 स्टार 6, ये बड़ी संख्या है, मतलब कुल कितनी 5 अंकों वाली संख्या, परंतु उसके बीच में क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है। समझ में आया? क्या 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या उस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? और ये आपको अच्छे से आता है, ये आपको अच्छे से आता है। इसके उदाहरण हमने 2-4 उदाहरण पहले से ही देख रखे। आई बात समझ में? तो आपको समझाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ये बताई दीजिए। नहीं पड़ेगी तो जल्दी करके बताओ मुझे। हाँ, संख्या के अंकों का योग करना है। सबसे पहले क्या करना है? अंकों का योग करना है। अब योग करो, कितना आ रहा है? 3 + 2 + 5 + स्टार + 6 = कितना आ रहा है? देख लीजिए, गिनो इसको। 6 और 5 कितने होते हैं? 11। 11 और 2 कितने होते हैं? 13। 13 और 3 कितने होते हैं? 16। 16 होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, ये अपने कितना गए? 16 प्लस स्टार हो गया। अब स्टार की जगह पर अपन कौन सी संख्या लिखेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, 16 प्लस 16 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जिससे 3 से भाज्य हो जाए? 16 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जिससे 3? 2 इज करेक्ट। चलिए अब मैं क्या करूंगा, स्टार की जगह पे 2 जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा? 2 जोड़ दूंगा। आई बात समझ में? तो कितना आ जाएगा आंसर? 18। और 18 क्या है? 3 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। किस किस को समझ में आया ये सवाल? और किस किस का फेवरेट सवाल है? किस किस को ये फेवरेट सवाल है? सर ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। चयन तेरे को लगता है नहीं लगता है? हाँ, लगना चाहिए। जल्दी से करो इसको। हाँ, आने वाली इस क्लास के बाद में आने वाली जो भी कक्षाएं होगी, 8वीं की कक्षा अलग लगेगी और 5वीं और 6वीं वालों की भी कक्षा अलग लगेगी। आई बात समझिए? जो 6 में है अभी वर्तमान में, वो 6 वाला 8 में गिना जाता है, और जो 3rd और 4 में है वो 5 में है, वो 6th क्लास में गिना जाता है। ठीक है, तो उसकी क्लासेस सब अलग होगी क्योंकि आपका चैप्टर अलग अलग आएगा। ये कॉमन चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ा दिया साथ में। अब की बार जो भी क्लास लगेगी वो आपकी अलग अलग लगेगी। चलिए कर लेना आपको, छोड़ दे जगह। हाँ, अब देखिए आपके पास में नया सवाल उभरता हुआ आगे आ लीजिए। 400 तक वे कुल संख्याएं जिसमें 3 व 7 दोनों से भाग लग सके। अब इनमें संख्या निकालनी है अपनी को। क्या संख्या निकालनी है? 400 तक वे कुल संख्या जिसमें 3 अथवा 7 का भाग जा सके। आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका हल करना है। तो इसका हल करने के लिए क्या करेंगे, देख लीजिए। हाँ, 3 तथा 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में अपन को देखना है। तो हल करो इसको। कौन कौन कर सकता है इसको हल? देख लीजिए, 3 तथा 7 से विभाजित संख्या निकालनी। क्या निकालनी है? संख्या निकालनी। मैंने आपको सवाल करवाया था पिछली कक्षा में, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? हाँ, 400 बटा 3 का भागफल, इसका जो भागफल निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा? इसका जो भागफल निकलेगा उसमें जोड़ना है आपको। किसको जोड़ना? देख लीजिए, 400 बटा 7 के भागफल को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। हाँ,
ये शायद सवाल मैंने गलत उतारा, एक मिनट रुक दीजिए। हाँ बराबर है, बराबर है। हाँ, उसके बाद में दे लीजिए, इसको जोड़ने के बाद में क्या करना है आपको, इसमें घटाना है कौन सा, दे लीजिए 400 बटा 7 या 7 का गुणा इसमें करो, कितना आ जाएगा 21 आएगा। ये 21 को क्या करना है, घटाना है, इसका जो भागफल निकलेगा उसको क्या करना है, घटाना है। बस समझ में, चलिए उतारो फटाफट से इसको। हाँ, सबसे पहले 400 बटा 3 का भागफल निकालो, और उसके बाद में 400 बटा 7 का भागफल निकालो, उसके बाद में 400 बटा 21 का भागफल निकालो, फटाफट से निकालो। भाग आता है नहीं आता है संख्या वाला? हाँ, जल्दी निकालो। हाँ हाँ, नहीं आया, समझ में आया हो तो मुझे बोल देना, मैं कुछ फोन कर दूंगा, है ना। पहले आप भागफल निकाल के बताओ मुझे। भागफल निकाल के बताओ मुझे फटाफट से। कोई किसी एक दूसरे का मत देखना, पहले बोल रहा हूं मैं। वेरी गुड, आगे निकलो, आगे निकालो। 133 निकाल दिया चयन ने, अब 400 बटा 7 का निकाल ले। क्या कर रहा है ओए रेड शर्ट, क्या कर रहा तू, पढ़ाई कर ये। 57 आ रहा, वेरी गुड। अब निकाल लो, आपको 400 बटा 21 का भागफल निकाल लो। हाँ, सबसे पहले इन दोनों के भागफल को तो जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, बस समझ में। उसके बाद में इस वाले भागफल को क्या करना है, घटा देना है। उसके बाद में जो संख्या आएगी आपकी, वो संख्या होगी 3 व 7 से भाज्य होगी। हो गया क्या? हाँ, चयन तूने पहला निकाला, पहले में कितना आया भागफल, इसका 133 आया। अब मैंने लीजिए इसको यहाँ पे सोल्व कराओ, ठीक है। चयन ने निकाला 133, उसके बाद में प्लस, हाँ विशाल तुमने निकाला 400 बटा 7 का कितना निकला तेरे, 57, ठीक है। अब अक्षय तूने निकाला होगा 400 बटा 21 का, शायद बता। 300, नहीं इतना नहीं जाएगा, 21 का भाग लगाना है 400 में, 21 का भाग लगाना है 400 में, इतना नहीं जाएगा, जल्दी करो। जयदीप कोशिश नहीं करेगा कुछ नहीं आएगा बेटा, आई बात समझ में, कोशिश नहीं करेगा कुछ भी नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूं। इतने बच्चे कर रहे तो अकेला ही नहीं कर रहा है। सिद्धार्थ सरपोटा हो गया बेटा। करो हल में, लास्ट वाला भाग नहीं आ रहा तुमको, 19 आ रहा है, 19 ही तो सही है, आपको 2 आ रहा, बाद में शेषफल कितना आ रहा तेरा, 10, 10 छोटी है चलो संख्या आ गई, चलो इसका क्या आ गया, 19 आ गया, पढ़ा, हाँ 19 आया, ठीक है। अब देखो 133 में 157 को जोड़ो, 133 में 57 को जोड़ो, कितना आएगा, उसके बाद में जो आएगा उसमें आपको माइनस करना है 19 को,
देख लीजिए 7 8 9 10 0 एक हासिल 5 6 7 8 9 ठीक है। अब एक का 190 में अब माइनस कर लो 19 को, इसको माइनस करो 190 में देख लीजिए अपन ने इसका निकाल देख लीजिए मेरी बात सुनिए, हमने उसका इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया अपना 190 आ गया। अब माइनस कितना है 19 है, माइनस बताइए 181 गलत है आपका 171 करेक्ट है आपका 171 आंसर है आपका। क्या है ये आंसर है। अब ऑप्शन में देखो 171 कहां दे रखा है तो आपका ये रहा बी आपका क्या है करेक्ट है। क्या है बी आपका करेक्ट है। आई बात समझ में बी आपका करेक्ट है। उतार लो जल्दी से उतार लो किस किस को समझ में आया ये सवाल। हाँ वेरी गुड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लगभग सभी बच्चों को समझ में आ गया। नहीं आया वेरी गुड ये होती है बात। चलिए अब अरुण देख लीजिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर देख लीजिए सवाल पूछा है आपको 1 से लगाकर 400 तक में कुछ संख्याएं ज्ञात करनी है जिसमें 3 व 7 दोनों का भाग लग जाए। मतलब 3 का भी भाग जाना चाहिए और 7 का भी भाग जाना चाहिए। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन अपने पास में एक तो ये ए वाला दे रखा है 133, बी वाला 171 दे रखा है और सी वाला आपके पास में 195 दे रखा है, नहीं 190 दे रखा है और डी वाला आपका ऑप्शन दे रखा है 195 दे रखा है। आई बात समझ में। तो हमने क्या सबसे पहले 3 तथा 7 से विभाजित होने वाली संख्या को निकालना है ठीक है। तो हमने क्या किया था पहले यहाँ पे 400/3 कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप में दे लीजिए अपने क्या किया 400/3 कर दिया। इसमें 400/3 का जो भागफल आएगा उसमें जोड़ेंगे हम 400/7 के भागफल को। आई बात समझ में। और उसमें से घटाएंगे हम 400/21 के भागफल को। आई बात समझ में। अब हमने क्या किया 400/3 का भागफल निकाला 133 ठीक है और 400/7 का भागफल निकाला हमने 57। आई बात समझ में। और 400/21 का भागफल निकाला हमने 19। अब ये जो भागफल है वो पूरा का पूरा भाग नहीं जा सकता, उसमें जो शेषफल रहता है उसको अपन को ग्राम में नहीं लेना, काम में नहीं लेना। आई बात समझ में। उसके बाद में हमने क्या किया 133 और 157 को क्या किया जोड़ दिया तो हमारे पास में कितना आ गया 190 आ गया। आई बात समझ में। उसके बाद में हमने उसमें से क्या घटा दिया 19 घटा दिया। कितना घटा दिया 19। उसके बाद में हमारे पास में जो आंसर आया है वो है 171 यानी कि 171 आया ठीक है। और हमारे ऑप्शन में 171 दे रखा है तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो गया बी। कौन सा राइट हो गया बी ठीक है बी अपना राइट। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। हाँ और कुछ हाँ सही बोल के आया कर बालक। चलिए अपने पेरेंट्स को घर पे बता के आया करो कि मैं कोचिंग जा रहा हूं है ना, ताकि आपके पेरेंट्स कोचिंग सेंटर पे नहीं आए। चलिए हो गया सबका हो गया कॉपी निकले आगे। चलिए अब निकलने के बाद में अपना नया सवाल आया है, बहुत इजी सवाल आया है। कैसा सवाल आया बहुत इजी सवाल आया। देख लीजिए यहाँ पे ए बालक बातें नहीं, सवाल क्या पूछ रहे देख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा ये आपको निकालना है। मतलब सीधा प्रश्न ये पूछ रहा है आपको हल करके क्या करना है देख लीजिए 11 में भाग देना है किसका 55,055 का। आई बात समझ में। इसका भाग निकालना जो भागफल आएगा वो आपका क्या रहेगा इसमें से कोई ऑप्शन में से एक आंसर आएगा तो वो आपका क्या होगा सही हो जाएगा। समझ में आ गया।
सही हो गया। किस किस को ये सवाल आएगा? सबको आएगा, पता है मुझे। चलिए कॉपी करो फटाफट से और उतारो, आंसर निकाल के बताओ मुझे। सबसे पहले कौन बच्चा बताता है? यस, सी, वेरी गुड। अब तेरा काम बंद कर ले, तू पूरा सवाल उतार ले। सी, सी, वेरी गुड। दीदी बेटा क्या आ रहा है तेरा? सी, वेरी गुड। हो गया। सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। या फिर आप सीधा इसको ऐसे भाग के फॉर्म में नहीं लिखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। देख लीजिए अपना सवाल क्या लिख रहा है, बातें नहीं। सवाल क्या था अपना, देख लीजिए 55,055 में किसका भाग देना? 11 का भाग देना है। एक बात समझ में, 11 से कट जाएगा 55 एक बार और इधर से कट जाएगा 55। 11 का 11 पंच 55 आएगा, ठीक है। ये 5 बार कटेगा और ये भी 5 बार कटेगा और ये 0 का 0 ही रहेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन, 505। चलिए ये आपका क्या आंसर राइट है, सी। ये वाला बता लिया। बड़े आगे बातें नहीं। एक हाँ, अभी आपने इससे पहले जो सवाल किया उसका सेम टू सेम सवाल आपके पास में आ रहा है। ये देख लीजिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल क्या बोल रहा है देख लीजिए। उस वाले सवाल में पढ़ लेना, उस वाले सवाल से कंपेयर करना। देख लीजिए 500 तक वे कुल संख्या है जो 3 तथा 13 दोनों में से किसी से भी विभाज्य हो या फिर विभक्त हो। यहाँ पे ये क्या है? विभाज्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विभाज्य लिखा हुआ है। क्या हो? विभाज्य हो। क्या हो? विभाज्य हो। सेम टू सेम सवाल है, पहले जो किया था वही सवाल है। अब मैं इसको हल करके बता देता हूं आपको, आंसर आपको निकालना है, ठीक है। हल करते हैं इसको, देख लीजिए। सबसे पहले क्या निकालना है? 500 बटा 3 का भागफल निकालना है। क्या निकालना है? भागफल निकालना है, ठीक है। प्लस उसके बाद में किसका भागफल निकालना है? 500 बटा 13 का भागफल निकालना है। क्या निकालना है? भागफल। आई बात समझ में? उसके बाद में माइनस करना है आपको 500। अब ये यहाँ पे सवाल ये होता है कि आप सर ये वाली संख्या तो हमको पता है, ये सवाल में दे रखी है, तो हमको करना कुछ नहीं है। 13 और 3 में क्या करना है? 13 और 3 का अपन को क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है, तब जाके अपने इसकी वाली संख्या आएगी, ठीक है। हाँ, 13 में 3 का गुणा करने पर कौन सी संख्या आएगी बता दीजिए, बताओ। तेरह का पढ़ा 3 बार बोलने पर क्या आएगा विशाल? 39। वेरी गुड। हाँ, तो 500 बटा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 39 का भागफल। ये भागफल लिखा मैंने, ठीक है। हाँ, अब इसका हल करो। कुल मिला के आपका क्या बन रहा है? 500 बटा 3 प्लस 500 बटा 13 माइनस 500 बटा 39। ये आपके पास में सवाल बन रहा है, इसको हल करना है, ठीक है। करो फटाफट। उससे पहले भी यही सवाल सेम टू सेम किया था आपने। उसमें किस किस का भाग दिया था आपने? 3 और 7 का। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। और ये 8वीं वालों और 5वीं वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिद्धार्थ, इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा, सवाल आपको ही करने पड़ेंगे। जेएनवी में जाना है नहीं जाना है सबको? हाँ, तो आप सभी को सवाल करना ही करना है। उससे पहले अरुण तूने मुझे पूछा था नहीं पूछा था? तेरे को मैंने 2 बार समझा दिया ये वाला सवाल। अब तुमको समझना चाहिए, है ना। बैठा क्यों है तुम? करने सवाल पूरा कर।
कल दशहरा है, देखते हैं। एग्जाम में टाइम बहुत कम पड़ा है, इसीलिए मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता, है ना। हो गया हल माही बेटा, हो गया? क्या आंसर आ रहा है? ये भाग दे दिए है। क्या रे जयदीप बेटा, क्या हुआ? कोचिंग स्टार्ट हुई थी उससे पहले 15 दिन की मैंने आपको पढ़ाई थी बेसिक गणित, जिसमें मैंने आपको भाग करना, गुणा करना, सब कुछ सिखा दिया था। अभी इस प्रश्नावली के बाद में आपका आएगा एलसीएम और एचसीएफ। बिल्कुल आसान है कि नहीं है? हाँ, देखिए ऐसे ही सवाल आपके दिमाग खराब करेंगे, वहां पे टाइम खाएंगे, समय ज्यादा खाएंगे। देखा, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। जल्दी करो, आकाश आया है, फटाफट से करो। देखिए नीट आ रहा है, भाग तो छोड़ देना, जो आएगा वही लिख देना। भागफल और शेषफल आएगा, मुझे पता है हर सवाल में शेषफल आएगा इधर। राजकुमार तू क्यों क्या कर रहा है यहाँ पे? मुंह तो क्यों देख रहा है उसका? है, सॉल्व कर इसको फटाफट से। है? हाँ, 500/29 में जो भाग दिया उसका भागफल कितना आया है, उस भागफल को माइनस करना है। हाँ 39। 500/39 को भाग करो, उसमें क्या आएगा उसको माइनस कर दो। आ गया? 39 का पारा क्यों नहीं आता? 39 का पारा बनाओ। 39 से कम 39, 39 क्यों नहीं? करो करो, कैलकुलेशंस करो फटाफट से। अभी तक 6 सवाल और पढ़ते हैं आपको इस क्लास में, है ना। कितना आया? नहीं आया? बस इतना ही, ज्यादा नहीं जाएगा। चलिए बोर्ड पे देख लीजिए, काफी संघर्ष कर लिया आपने, मुझे पता है। आई बात समझे? सबसे पहले मुझे ये बताओ, 500/3 का आंसर क्या आया है? हाँ, 101 कितना आया है?
167 आया है। ये आया ना आपका, वेरी गुड। उसके बाद में 500 बटा 13 का क्या आया? 500 बटा 13 का क्या आया आपका? 38 आया। चलिए वेरी गुड, ये 38 आ गया। बस अब माइनस, अब 39 का पारा देख लीजिए। 39 का पारा कितनी बार जाएगा आपका, ये देखना है। तो मैं यहाँ पे 39 का भाग देता हूं 500 में। 500 में 39 का भाग देना है आपको। चलिए सबसे पहले ये बताइए मुझे, इसको सरल कर सकते हैं? सरल करने के लिए देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर कटता हो तो काट देते हैं ना। ये देखिए 29 जो है 3 के पारे से कटेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और यहाँ पे देख लीजिए 3 एकम 3, तो क्या रहेगा 20 से। ठीक है, अब 3 सत्य की 3, तो ये नहीं जाएगा। कुल मिलाकर अपन को 38 का भाग 39 का भाग देना ही देना है। आई बात समझ में? हाँ, सबसे पहले 39 से कम 39, तो कितना रहेगा इसका देख लीजिए। 39 यहाँ पे 50 में से 39 गया तो 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पे कितना 4 रहा, 4 में से 3 गया तो कितना रहेगा 1। ठीक है, अब बात करते हैं अपन। अब इसके पीछे क्या लगा देंगे? 0। क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। अब 39 का पारा कितनी बार जाएगा देख लीजिए। अगर यहाँ पे सपोज मान के देखते हैं 39 का पारा अपन को नहीं आता, तो 39 में अपन 2 का गुणा करके देखते हैं। 2 में 18, 18 का 8 हासिल लगी 1, 3 2 2 4 देखिए 6 और 78, 78 2 बार बोलने पर। ठीक है, 39 का पारा ये भी देख लीजिए, ये भी संख्या अभी तक बड़ी एक नहीं है, उससे बराबर करनी है अपन। तो 3 बार देखेंगे कितना जाएगा देख लीजिए। 3, हाँ रुक जाइए, तो कितना आएगा इसका? 3 में 27, 27 का 7 हासिल लगी 3, 3 तिया 9, 10 11 12, कितना आ रहा है? 127 आ रहा है। तो ये गलत है। आई बात समझे? हाँ, तो अपना कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। देख लीजिए, अब यहाँ पर मैं कितना घटाऊंगा? 78 को इसमें से घटा दूंगा तो कितना रहेगा? देखिए 10 में से 8 गया तो कितना रहेगा? 2। कितना रहेगा? 2 रहेगा। एक हासिल उसको दे दी थी, तो 0 में से 7 नहीं जा सकता है। ठीक है, तो एक हासिल अपन इसको वापस दे देंगे। 10 में से 7 गए कितने रहे? 3, तो अपना शेषफल कितना है? 32, और ये कितना? 39 है। आई बात समझ में? तो अपने कितनी बार जाएगा? ये 12 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? 12 बार ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 12 को घटा देंगे। आई बात समझ में? अब देख लीजिए 164 प्लस 38 कितने होते हैं? चयन 164 पर प्लस 38 कितने होते हैं? 204, और 204 में से माइनस 12 करो, कितना आएगा? माइनस 12 करो। 2 में से 4 गया कितना रहा? 2, 20 में से 1 गया कितना रहा? 19। तो क्या 192 आपका उत्तर है? कहीं दिख रहा है? हाँ, तो उत्तर आपका क्या है? सही है। क्या है? सही, ये वाला सही उत्तर है आपका। 192 क्या है? क्या कह रहा है? हाँ, ये जो आपका 192 ये वाला क्या है? सही उत्तर है। जयदीप क्या है बेटा? सही उत्तर है। ठीक है, ये रहा आपका 192 सही उत्तर। किस किस को ये सवाल समझ में आया है? किस किस को ये सवाल समझ में आया है? सेम टू सेम सवाल था आपका 13वां, और सेम टू सेम सवाल उसी का रूबरू सवाल आया आपका कौन सा? 15वां। ठीक है, समझ में आ गया? कॉपी कर लो इसको फटाफट से, कॉपी कर लो फटाफट इससे। बस है, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज बिल्कुल भी नहीं। माही समझ में आया? हाँ, 2 प्रश्न हो गए। कितने हो गए? 2। और इस आने वाले संडे में इसी का टेस्ट होगा। कुछ नहीं करना है। टेस्ट कब है? मॉर्निंग में। तो रात को जो वीडियो है वही देख के आ जाना, खत्म कहानी। नहीं, जिस दिन टेस्ट है उधर हो गया कंप्लीट। बाद में बात करते, क्लास खत्म होने के बाद में आपको 15 मिनट बात करूंगा। ठीक है, आपसे फिर आपको जो भी पूछना है पूछ लेना। चलिए, अभी सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे अपन। हाँ, हो गया सबका? किस किस को समझ में आया? एक बार फिर से हाथ ऊपर कर लो, ताकि मुझे भी पता चले हाँ समझ में सबको आ गया है। वेरी गुड,
ये होती है बात, ये होती है क्लास। चलिए अब चलते हैं अपन 16वें सवाल की ओर। देख लीजिए कितना अच्छा सवाल है, ठीक नहीं? सवाल क्या पूछ रहा है आपको, देखिए, समान योगफल तथा गुणनफल वाली तीन लगातार प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसका समान योगफल होगा और समान गुणनफल होगा, और क्या होगा, और समान, और कुछ समान नहीं होना चाहिए, सिर्फ योगफल और गुणनफल ही समान होना चाहिए। तो कौन सी संख्या है, कौन बता सकता है? योगफल भी समान होना चाहिए और गुणनफल भी समान होना चाहिए। इसको जोड़ने पर योगफल भी समान होना चाहिए और गुणा करने पर भी समान होना चाहिए। बताओ, बताइए। चलिए सभी का ट्राई करेंगे अपन। सबसे पहले ए को लेके चलते हैं, सबसे पहले ए का ट्राई करते हैं। देख लीजिए, हाँ देखिए, आवाज कटने के कारण अपन ने इस सवाल को समझा नहीं पाया है। इस सवाल को फिर से समझा रहा, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या निकालनी जिसका योगफल भी बराबर हो और गुणनफल भी बराबर हो। तो हमने क्या किया, देख लीजिए ए वाले ऑप्शन में 1 + 2 + 3 को जोड़ा, ये 6 आ गया। अब 1 × 2 × 3 × किया तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। आई बात समझ में? अब यहाँ पे 3 की घात 4 और 2 की घात 2 है। 3 की घात 4 है और 2 की घात कितनी है, 2 है। 3 की घात 4 है और 2 की घात कितनी है, 2 है। तो इसका इकाई अंक निकालना है। इसका क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। आई बात समझ में? बताइए। चलिए आंसर की बात बाद में करते हैं अपन। जल्दी से बताओ इसकी इकाई का अंक क्या होगा अपना। इसका इकाई अंक निकालना है, जल्दी बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, देख लीजिए, इसकी घात दे रखी, मतलब इसकी घात दे रखी 3 की घात 4 × 2 की घात 2 दे रखी, ठीक है? क्या दे रखी है, 2 की घात 2 दे रखी है। अब यहाँ पे 3 की पावर 4 दे रखी है, इसका मतलब कितना हो गया अपना, 3 × 3 × 3 × 3 दे रखा, ठीक है? अब इंटू करो इसमें, 2 × कितना, 2 की घात 2 है, तो ये 2 × 2 हो गया। आई बात समझ में? अब इसका कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन करो, कितना आ रहा है, 1 सेकेंड, ये अपने कोष्टक में ही रहेगा, ठीक है? इस प्रकार से। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करो। 2 × 2 कितना होता है, 3 × 3 × 3 × 3 × ये कितना हो गया, 4 हो गया। आई बात समझ में? अब 3 3 कितना होगा, 3 3 9, अब 3 3 9 × 9 × 4, ठीक है? अब 9 नमे नमे कितने होते हैं, 81 कितने होते हैं, 81 × 4 करो, कितना आ जाएगा, 81 × 4 करो, कितना आ जाएगा, 81 × 4 करो, कितना आ जाएगा आपका, 81 × 4 करो, कितना आएगा आपका, 81 × 4 करो, कितना आ जाएगा, 4 कम 4, 4 8 कितने होते हैं, 32, कितने होते हैं, 32, 4 8 कितने होते हैं, 32। हाँ अब देख लीजिए इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, तो आपका उत्तर क्या आ गया, 4 आ गया। अब यह 4 कहां पे दे रखा है, सी पे लिख दिया, ये इकाई अंक 4।